Welcome to study session. Today we are going to study about NCERT 10th class bio chapter, that is life processes. So in life processes the question arises, what is life processes? It is very essential process for living. As per definition, the basic function performed by living organisms to maintain their life on their earth are called life processes. इसका मतलब ये हुआ जो कोई बेसिक फंक्शंस हुए, कोई ऑर्गेनिजम्स करता है, किसके लिए? सर्वाइवल के लिए अर्थ पर। वो जो सारी प्रोसेसेस होती है उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। एग्जाम्पल जैसे सबसे पहले क्या करता है? न्यूट्रिशन टेक ऑफ, न्यूट्रिशन का लेना। रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ग्रोथ हो गई और मूवमेंट हो गई। ये सारी क्या होती है? लाइफ प्रोसेसेस। जो लाइफ प्रोसेसेस होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करते हैं। कौन करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं और नॉन लिविंग कौन से होते हैं? लिविंग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं और नॉन लिविंग वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाते हैं। जैसे वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम बात कर सकते हैं, मूवमेंट। जैसे कि प्लांट्स दिखाते हैं मूवमेंट। किसकी मूवमेंट दिखाते हैं वो? फ्लावर्स की, रूट्स की मूवमेंट, डाउन टू अर्थ, लीव्स की मूवमेंट। और एनिमल्स के केस में एक एनिमल मूव करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये सारे क्या हो गए हमारे पास? मूवमेंट में आ जाता है ये सारा। और नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे कुछ भी ले लेते हैं हम, डस्टर, इरेजर वगैरह, या फिर कुछ भी ब्लैक बोर्ड ले लेते हैं, ये सब मूवमेंट नहीं शो करते अपने आप कोई मूवमेंट। इसको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है मूवमेंट के लिए, और ये खुद मूवमेंट, सेल्फ मूवमेंट शो करते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं नीड ऑफ फूड। फूड की नीड हो गई, वाटर की नीड हो गई और एयर की नीड हो गई। अब प्लांट्स को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। और वैसे ही ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और उनको फूड और वाटर दोनों को चाहिए। इसी तरह नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की आवश्यकता नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं हम? ग्रोथ। दोनों प्लांट्स और एनिमल्स ग्रोथ शो करते हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों क्या होते हैं? बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? लिविंग। अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? रेस्पिरेशन। दोनों रेस्पायर करते हैं, हाँ जी। और एक्सक्रीट, दोनों एक्सक्रीट करते हैं, गेट रिड ऑफ वेस्ट। एंड रिप्रोड्यूस, और दोनों रिप्रोडक्शन शो करते हैं। कैसे? बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ये सभी क्या हो गए? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसके? लिविंग के। और ये नॉन लिविंग होते हैं, ये कैरेक्टर्स शो नहीं करते हैं। दे डजंट शो एनी मूवमेंट। नॉन लिविंग्स डू नॉट हैव फूड, वाटर एंड एयर, एंड नॉन लिविंग थिंग्स do not show growth, and non-living do not respond, respire, excrete, as well as show reproduction. अब लाइफ प्रोसेसेस हमें अचीव करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एनर्जी हमें कहां से मिलती है? एनर्जी मिलती है हमें फूड से। फूड को हम क्या बोलते हैं? फ्यूल भी बोलते हैं। फ्यूल किसके लिए? ऑर्गेनिजम्स के लिए, जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब जो फूड इनटेक होता है, न्यूट्रिएंट्स का इनटेक। न्यूट्रिएंट्स कैसे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन हो गए, एक्सेट्रा। ये सारे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब इन सब के इनटेक करना, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? इनको इनटेक कर रहा है।
इसकी जो इनटेक की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हमने एक नाम दिया है, वो है न्यूट्रिशन। ठीक है। अब न्यूट्रिशन भी प्लांट्स एनिमल्स में डिफरेंट टाइप का होता है। इसके लिए भी क्या होता है, मोड्स और मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन टेकिंग। जो मेथड्स होते हैं जिससे हम न्यूट्रिशन लेते हैं उनको बोलते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब क्या बोलते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि ऑब्टेनिंग फूड बाय ऑर्गेनिजम्स। इसके भी दो ग्रुप्स होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक की बात करते हैं। ऑटो मतलब कि दो वर्ड से मिलके बना है, एक ऑटो वर्ड से बना है, एक ट्रॉफ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। जिसका मतलब क्या हुआ, सेल्फ न्यूट्रिशन, जो कि अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सेल्फ न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। द ऑर्गेनिजम्स मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। अब देखिए इनऑर्गेनिक फूड से क्या बनता है, ऑर्गेनिक बनता है। इनऑर्गेनिक क्या लिया, रॉ मटेरियल लिया हमने, जिससे क्या बनाया हमने, ऑर्गेनिक फूड बनाया। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2 हो गया। अब इससे हम क्या बनाएंगे, C6H12O6। ये बना हमारे पास ग्लूकोज, जो कि क्या है, फूड। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में। क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेंगे और अपने लिए फूड बनाएंगे, ग्लूकोज। ठीक है, अभी हमने इसका बेसिक सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इन फर्दर चैप्टर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम किसकी बात करेंगे, सेकेंड न्यूट्रिशन, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रो, ये भी टू वर्ड से मिलकर बना है। हेट्रो मतलब अदर और ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉफ का मतलब हुआ न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स, किसी और पे डिपेंडेंट होना अपने न्यूट्रिशन के लिए। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड एंड इट गेट फ्रॉम फूड फ्रॉम अदर्स। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, एनिमल्स। एनिमल्स किससे रहते हैं, या फिर वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं या फिर वो अदर एनिमल्स में पे डिपेंडेंट होते हैं, किसके लिए, फूड के लिए। अब हम फर्दर किसके बारे में पढ़ेंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम फर्दर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। 3 टाइप्स के हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर हम किसकी बात करेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। फिर हम किसकी बात करेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। सैप्रो मतलब रॉटन, सैप्रो का मतलब होता है रॉटन। रॉटन मतलब डेड डिकेइंग। जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड किससे लेते हैं, फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर से लेते हैं, उनको हम कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उनको जो ऑर्गेनिजम्स लेते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी फिर, ऑर्गेनिजम्स obtain its food from dead decaying matter। जो सड़ी गली चीजें हैं उससे अपना फूड लेने वालों को क्या बोलते हैं हम, सैप्रोट्रॉप्स। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास फंजाई। आपने कभी देखा होगा जब ब्रेड वगैरह हम रख देते हैं किचन में तो उसमें फंगस लग जाती है,
तो वो किस पे लगती है, डेड डिकेइंग पे लग जाती है। जब वो सड़ा गल जाता है तो उसमें फंगस लग जाता है, उसको उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उस न्यूट्रिशन टेकिंग प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, सप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम फर्दर क्या पढ़ेंगे, पैरासिटिक। अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिराइव करता है न्यूट्रिशन किसी और की बॉडी से, डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम another लिविंग ऑर्गेनिज्म से, किसी और से न्यूट्रिशन प्रोवाइड लेना। अब इसमें क्या होता है, जो बॉडी किसी और की बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है, किसकी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ले रहा है ये न्यूट्रिशन। इस बॉडी, उसको हम क्या बोलेंगे, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को होस्ट बोलेंगे, और जो उससे न्यूट्रिशन ले रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमरबेल, आपने सुना होगा, कस्क्यूटा। वो क्या करता है, किसी और पे ग्रो करता है, उससे न्यूट्रिशन लेता है। हम दूसरी इसमें एनिमल्स में बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल किसका आ जाता है, मस्कीटो, फीमेल मस्कीटो। जब मलेरिया होता है, जो फीमेल मस्कीटो होती है उसके अंदर प्लाज्मोडियम होता है जो कॉज करता है मलेरिया। ये क्या हो गया हमारे पास, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कि पैरासाइट हो गया जैसे कि प्लाज्मोडियम, होस्ट मतलब कि फीमेल मस्कीटो उसके अंदर सरवाइव करता है और क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब ही होता है फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स खुद है, जो कि फूड ऑर्गेनिजम्स टेक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल बाय इट्स बॉडी बाय इंजेशन। जैसे इंजेशन मतलब ये प्रोसेस शो करता है कौन सी, फूड टेकिंग प्रोसेस फ्रॉम माउथ, डाइजेशन, फिर उसकी एब्सॉर्बेंस। ये सारी प्रोसेसेस कौन करते हैं, ह्यूमन बींग्स। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन टेकिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब फिर जो ये एब्सॉर्बेंस किससे होगी, जितने भी बॉडी पार्ट्स होंगे उसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो सब क्या करेंगे, एब्सॉर्बेंस करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा फूड हमें मिल जाएगा। तो आपने पढ़ी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा आपने, जिसमें कि आपने क्या पढ़ा, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जिसमें सप्रोट्रॉफिक था, पैरासिटिक था, होलोजोइक था। ये रॉटन पे डिपेंडेंट होता है, ये न्यूट्रिशन किसी अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से लेता है, खुद पैरासाइट बन के, और दूसरी की बॉडी को होस्ट बनाता है। जैसे कि हमें इसमें प्लाज्मोडियम का एग्जांपल पढ़ा हमने। फिर नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने, होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, जिसमें फीडिंग ऑन सॉलिड फूड।